दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बांकेलाल की एक धमाकेदार कॉमिक्स, बांकेलाल और देवता की मनी। बांकेलाल। एक दिन राजा विक्रम सिंह बांकेलाल को साथ लेकर नगर भ्रमण पर निकले। बांकेलाल एक राजा के लिए बहुत आवश्यक है कि वह स्वयं प्रजा में जाकर उनके सुख दुख का पता करे। आप ठीक कहते हैं महाराज। ही। और यह बात मैं भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि विशालगढ़ का अगला राजा तो मुझे ही बनना है। ही। तभी कोचवान ने रथ रोक दिया और जय हो कंकड़ बाबा की। कंकड़ बाबा? जी हाँ महाराज, पिछले 20 बरस से कंकड़ बाबा इसी स्थान पर तपस्यारत है। अब तो इनका शरीर भी मिट्टी की मोटी परत में छिप गया है। बांकेलाल, तब तो ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शन हमें भी करने चाहिए। और बांके के मस्तिष्क में कौंध गई एक नई शरारत। अगर किसी तरह विक्रम सिंह के हाथों इस सन्यासी की तपस्या भंग करवा दूं, तो कंकड़ बाबा क्रोध में आकर अवश्य ही इस मुच्छड़ सिंह को कोई भयंकर श्राप दे देंगे। विक्रम सिंह वह दृश्य देखते ही गदगद हो उठे। ओह, कंकड़ बाबा तो मिट्टी का ही ढेर दिखाई पड़ रहे हैं बांकेलाल। अरे महाराज! राजा विक्रम सिंह को सामने देखते ही भीड़ उनकी भी जय जयकार कर उठी। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, कंकड़ बाबा जिंदाबाद। बांकेलाल के लिए यह सुनहरा अवसर था। महाराज, इस मिट्टी के ढेर के नीचे कोई साधु वाधु तपस्या नहीं कर रहा है क्या? वह देखिए महाराज, ढेरों चढ़ावों के लालच में यहाँ जबरदस्त पाखंड चल रहा है। आपके राज्य में प्रजा मूर्ख बन रही है महाराज। ओह, यह बात है। अभी सच्चाई का पता लग जाएगा मुच्छड़ सिंह। अभी तुझे भी पता चल जाएगा कि बांकेलाल क्या चीज़ है। ही। विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर तलवार का एक भरपूर वार किया। तड़ाक! तभी उफ! यह महाराज ने क्या किया? मेरी 20 बरस की तपस्या भंग करने वाले दुष्ट राजा विक्रम सिंह! ओह बांकेलाल, तो तूने इस मूर्ख राजा को मेरी तपस्या भंग करने के लिए उकसाया। मर गए, ये तो अंतर्यामी है। मैं तुम दोनों को शाप देता हूँ। अब तुम प्राणी जगत की 84 लाख योनियों में प्रवेश के बाद ही पुनः मानव योनि प्राप्त कर सकोगे। हे भोले शंकर, ये कहाँ फंसा दिया तूने? नहीं, तभी कंकड़ बाबा महाराज ने तो आपके प्राणों की रक्षा की है। यह देखिए। भयंकर विषधर के 2 टुकड़े। ये शायद आपके ऊपर चढ़ी मिट्टी की मोटी परत में बिल बनाने का प्रयास कर रहा था। अगर यह बिल बनाने में सफल हो जाता तो अवश्य ही आपको डस लेता महामुनि, किंतु उचित समय पर तलवार के वार से महाराज ने ही इसे समाप्त करके आपके प्राणों की रक्षा की है। ओह! बांकेलाल तब तक अपने बचाव की कहानी सोच चुका था। महामुनि कंकड़ वाले बाबा जी, आज प्रातः ही स्वप्न में शंकर भोले ने मुझे इस सांप के विषय में बताया था, किंतु अगर मैं यह बात किसी को बताता तो यह सर्प 5 नरबलि ले लेता। इसलिए मुझे इस युक्ति से कार्य लेना पड़ा। बू बू! बांकेलाल कभी झूठ नहीं बोलता कंकड़ बाबा। आप अपना 84 लाख योनियों का शाप वापस ले लीजिए, वरना हमारा क्या होगा महाराज। बू बू! मैं और मेरा प्यारा बांकेलाल 84 लाख योनियों में न जाने कब तक भटकते रहेंगे। बू हू! मैं हा। मैं राक्षसों का राजा विक्रम सिंह। ही। आज तो मैं अपने असली रूप में आ गया। कंकाल लोक के राजा बांके राजा देगा तेरा बाजा, तक धिम ताक धिम। मैं हूँ कंकाल लोक का राजा, नाम है मेरा विक्रम। हा। यह तोती मुझे प्रेम भरी निगाहों से देख रही हैं। टैं टैं टैं, भों भों, भिन भिन। हा। मैं हूँ जिन अफलातून, नाम मेरा विक्रम सिंह। बेटे, जिन की औलाद तुझे भी बोतल में बंद ना किया तो बांके नाम नहीं मेरा। अब कंकड़ बाबा पड़ गए सोच में। ओह,
ये बाकेलाल शिव के वरदान से जिस किसी का भी बुरा सोचता है उसका भला हो जाता है। इस हिसाब से तो इसे मेरी जान बचाने का पुण्य मिला है। विक्रम सिंह भी निर्दोष है। यह सब जानने के लिए पढ़े बाकेलाल सीरीज के कर बुरा और भला और बाकेलाल का कमाल। कुछ सोचकर कंकड़ बाबा बोले, राजन विक्रम सिंह, बाकेलाल, मेरा सांप तो अब वापस नहीं हो सकता। हाँ, मैं अपने सांप की अवधि जरूर कम कर सकता हूँ। 2 वर्ष के भीतर ही तुम दोनों वापस मानव योनि में लौट आओगे। महाराज, बुहू बुहू हूँ हूँ हुन की होगा। अब क्या होगा बाकेलाल? 2 बरस में हम न जाने किन किन योनियों में रूप बदलेंगे। बूहू बूहू। तभी विक्रम सिंह और बाकेलाल अपने स्थान से गायब हो गए। अरे महाराज गायब हो गए, बाकेलाल भी गायब हो गया। हमें स्वयं महल चलकर ये दुख भरा समाचार महारानी जी को दे देना चाहिए। हाँ हाँ चलो, सचमुच दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। इधर बाकेलाल और राजा विक्रम सिंह जा पहुँचे घने जंगल में। महाराज, यह हम कहाँ आ पहुँचे हैं? पता नहीं बाकेलाल, पर यह सामने द्वार सा कैसा बना है? राक्षसों की बस्ती। महाराज, बूहू बूहू, लगता है पहली योनि में प्रवेश का समय आ गया है। अब जो होगा देखा जाएगा। बाकेलाल, इस भयानक वन में भटकने से अच्छा है कि हम इस द्वार में प्रवेश कर जाएं। ठीक है महाराज, अब जैसी आपकी इच्छा। दोनों राक्षसों की बस्ती में प्रवेश कर गए। बस्ती में प्रवेश करते ही, अरे यह क्या? बाकेलाल, ये मेरी नाक पर क्या उगाया है? बू बू। मेरी पीठ पर सींग जैसा ये क्या चुभ रहा है? और हमारे वस्त्रों के स्थान पर ये अजीब से वस्त्र। अचानक कुछ सोचता हुआ बाकेलाल चीख पड़ा, महाराज, हम राक्षस बन गए हैं। राक्षस? बूहू बूहू। बाकेलाल, अगर महारानी हमें इस रूप में देख ले तो भय से प्राण त्याग देगी। इस रूप में आपको देखने के बाद तो खुद गैंडा भी शर्म से अपने प्राण त्याग देगा महाराज। बूहू बूहू। पकड़ लो इन्हें। ये जरूर हमारे दुश्मन कच कचालू के जासूस है। इन्हें सेनापति पोड़की पंड्या ने भेजा होगा। पोड़की पंड्या? बाकेलाल, ये कच कचालू कौन है? हमारी बस्ती में घुसकर हमसे ही चालाकी दिखाता है तू? रे पोड़की पैया के जासूस, मुझे तो ये मूंछों वाला खतरनाक लग रहा है। उस्ताद, कहो तो मरोड़ दूं तोते की तरह इसकी गर्दन। हे, गर्दनें तो इन दोनों की ही मरोड़नी पड़ेगी। पर जल्दी, कहीं दुश्मन सेनापति पोड़की पैया आ गया तो हम सबकी गर्दनें मरोड़ देगा वो। बूहू बूहू। कहीं सचमुच आ तो नहीं रहा? बाकेलाल, बचा ले। उसी समय गूंज उठा एक भयंकर अट्टहास। आहा हा हा हा, आहा हा 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 हा, आहा हा 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 हा। ये तो पोड़की पैया की हंसी है। भागो भागो, वरना वह हम सबकी पोड़की पैया कर डालेगा। उफ। बाकेलाल, ये राक्षस भागे क्यों? महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों नहीं भागे। जैसे ही वे दोनों उठकर खड़े हुए, हा 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 हा, मैं हूँ सेनापति पोड़की पैया। दुष्ट पोड़की पैया, अब तेरी मौत आ गई है विक्रम सिंह के हाथों। महाराज, जल्दी कीजिए, इस दुष्ट को जल्दी समाप्त कर डालिए। हा हा हा, तेरा पोड़की पैया यानी क्रियाक्रम मैं करूँगा। ही। अरे उफ बाकेलाल, पोड़की पैया के इलाके में चलेगी सिर्फ पोड़की पैया की दादागिरी। ही। ओह तू। तभी पोड़की पैया की पीठ पर पड़ा एक वार। उई, ये किसने किया? मेरा पोड़की पैया। धाड़। ओह तू, तुझे भी तेरे उस गदाधारी साथी के पास पहुंचाकर तेरा भी पोड़की पैया कर देता हूँ। ही। मेरा पोड़की पैया करने चले थे। चलो, अपनी दादागिरी की नाक कटने से बच गई। इस बात पर एक बार अपनी मूंछों को ताऊ तो दे लूँ। ही। उधर बाकेलाल सीधा गिरा उस लचीले वृक्ष पर। हाय, ओह, ये मुच्छड़ भी यहीं अटका है। आ गया मेरा प्यारा राक्षस बाकेलाल भी। ये पेड़ अब बाके के भी वजन से नीचे झुकता जा रहा है। और चला तेजी से बाकेलाल का दिमाग। अगर मैं विक्रम सिंह से पहले ही वृक्ष छोड़ दूं
तो तीव्र झटके से उछलकर ये मुच्छर राक्षस जहाँ गिरेगा वहाँ इसकी एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। ही, ये कूदा मैं। अरे बाकेलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? जवाब लेने के लिए विक्रम अब वहाँ कहाँ था। वुरुश, बचाओ! अब चौंकने की बारी कुछ दूर पहुँच चुके पोड़ की पहिया राक्षस की थी। आए, उन दोनों राक्षसों का पोड़ की पहिया करके मैं कुछ दूर भी आ गया हूँ। ये बचाव का स्वर अब कहाँ से आ रहा है? ये तो वही है। आकाश मार्ग से उड़कर ये मेरा पोड़ की पहिया करने आ रहा है। बेटे पोड़ की, अब तू होले दुड़की। पर राह में अगर आ जाए पेड़ तो कोई क्या करे? हाय, मार डाला रे! तभी तीव्र गति से उड़ते हुए विक्रम सिंह और उसकी गदा पोड़ की पहिया के सिर से टकराए। तड़ाक! बचाओ! हो गया मेरा पोड़ की पहिया। आई! इसी के साथ हो गया पोड़ की पहिया चारों खाने चित। विक्रम सिंह की हड्डियां भी कीर्तन करने से बाल बाल बची थी। बाके लाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुर्र! तभी पोड़ की पहिया मारा गया। ये मुसीबत फिर आ गई। उफ! हम तो इसे कचकच कचालू के सेनापति पोड़ की पहिया का जासूस समझे थे। इसने तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन को मार डाला। वाह वाह! दुश्मन? अगले ही पल जैसे चमत्कार हो गया। हे महाशक्तिशाली राक्षस, पोड़ की पहिया को मारकर हमारा उद्धार करने वाले आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दे। यह उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? बू बू! कुछ देर पहले तो ये हमारी गर्दनें तोते की तरह तोड़ना चाहते थे। कुछ सोचकर विक्रम सिंह ने अपना परिचय दिया। हमारा नाम विक्रम सिंह है। बोलो, राक्षस राज विक्रम सिंह की जय! राक्षस राज विक्रम सिंह? राक्षसों ने विक्रम सिंह को अपने कंधे पर उठा लिया। महाराज सुनेंगे तो प्रसन्नता से झूम उठेंगे। ये समझ रहे हैं कि मैंने ही पोड़ की पहिया को मारा है। वाह, मज़ा आ गया। राक्षसों की टोली विक्रम सिंह की जय जयकार करती हुई बस्ती जा पहुंची। राक्षस राज विक्रम सिंह जय! महामंत्री खोपड़ी सिंह, कौन है ये विक्रम सिंह? और हमारी बस्ती के राक्षस इसे अपने कंधों पर उठाकर क्यों ला रहे हैं? सभी राक्षस राक्षस राज नरबली के सम्मुख जा पहुँचे। महाराज की जय हो। ये किस चिंपांजी को पकड़ लाए हो गदाधारी? क्या मैं चिंपांजी? महाराज, इस वीर राक्षस ने पोड़ की पहिया को मार डाला है। क्या? पोड़ की पहिया मारा गया? राक्षस नरबली तुरंत सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। अब मुझे इस सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। धम! ये सिंहासन अब आपका हुआ, महाशक्तिशाली राक्षस राज विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह की जय! ओह, इन्होंने तो मुझे राक्षस राज ही बना दिया। आप हैरान ना हो राक्षस राज। दरअसल दुष्ट सेनापति पोड़ की पहिया ने राक्षसों की बस्ती के राक्षसों की नींद उड़ा रखी थी। हमारे राक्षसों का अपहरण, उनको मार डालना उसका नियम बन चुका था। इसलिए हमने ही ये घोषणा कर रखी थी कि जो कोई भी पोड़ की पहिया को मारेगा उसे राक्षसों की बस्ती का राजा घोषित कर दिया जाएगा। ओह, यह बात है। मैं बेकार ही डर रहा था। मेरे हाथों राक्षस पोड़ की पहिया की मृत्यु तो बाकेलाल के कारण हुई। अगर वो वृक्ष से न कूद पड़ता तो। तभी महाराज की जय हो। महाराज, ये हमारी बस्ती का राक्षस नहीं है। ये जरूर दुश्मन का जासूस है। अरे बाकेलाल, तुम? हाँ महाराज, मैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये मज़ेदार कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।